बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्दा फातिमा। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चिकन टिक्का ग्रेवी की, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप इस रेसिपी को अपने ईद स्पेशल मेन्यू में शामिल कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की ईजी है। और ऐसे इसमें कौन से हम मसाले इस्तेमाल करेंगे जिससे हम इसको बहुत ही जायके वाला और फ्लेवरफुल बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है बिना स्किप किए हुए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 800 ग्राम चिकन लिया। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और आप अपनी मर्ज़ी से छोटे पीसेस भी करवा सकते हैं और बड़े पीस भी करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इस पैन में हम इसको कुक करेंगे, तो यहाँ पे चिकन जो है वो इस पैन में हम शामिल कर देंगे। तो बाकी का प्रोसीजर नेक्स्ट शुरू करते हैं जी। यहाँ पे एक बाउल लिया है मैंने और बाउल में तकरीबन हाफ़ केजी मैंने दही शामिल किया है। दही को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी क्रीमी फॉर्म में लाने के लिए इसको अच्छा सा फेंट लेना है आपने। तो इसके बाद आपने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। और इसमें हम मज़ीद शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है वो हम तकरीबन आधा कप लेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, तेज़पात, बादियान का फूल और सिनेमन स्टिक इस्तेमाल की है, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और कुछ लौंग लिए मैंने वो शामिल किए हैं। और इसमें हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून कलवंजी शामिल करेंगे। और इसके अलावा मेन इंग्रेडिएंट्स इसका है जी टिक्का मसाला। तो 2 बड़े चम्मच मैंने वो लिए हैं और 1 चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है ज़ीरा। साबुत ज़ीरा भुना हुआ है। और खसकास इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के। नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 चम्मच भर के। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी का शामिल करेंगे। और इस मिक्सचर को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले जो है वेल कंबाइंड जो है मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारी दही वाली ग्रेवी है वो बड़ी अच्छी सी रेडी हो चुकी है। तो अब इस ग्रेवी को हम उस बर्तन में शामिल करेंगे जिसमें हमने चिकन को कुक करना है। तो यहाँ पे सारी ग्रेवी इसमें शामिल करके तो तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए हमने मैरिनेट होने के लिए चिकन को रख देना है। और फिर हम तकरीबन, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम आधे घंटे के बाद इसको कुकिंग के लिए चूल्हे पे रख देंगे और 5 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई कर देना है ताकि एक अच्छा बॉयल इसमें आ जाए। तो 5 मिनट जो है, 5 मिनट के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम से लो कर देना है। और तकरीबन इसका जो कुकिंग टाइम का प्रोसीजर है वो तकरीबन 25 से 30 मिनट का है और बहुत ही जायके वाला आपका जो है ना रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। जी, तो 10 मिनट गुज़रने के बाद मैंने लिड हटा के थोड़ा-सा चेक किया था। और उसके बाद मैंने तकरीबन यहाँ पे 25 मिनट गुज़र गए थे कुक करते हुए। तो यहाँ पे मैंने इसको चिकन के पीस को चेक किया था, तो माशाल्लाह से चिकन हमारा बहुत अच्छा गल चुका था, बहुत अच्छा टेंडर हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे इसमें क्रीम शामिल की थी तकरीबन 4 टू 5 टेबलस्पून। और क्रीम शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है ताकि इवनली जो सारा फ्लेवर है पूरे आपकी रेसिपी में आ जाए। तो इस तरह से इसको हम 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। जी, तो यहाँ पे फिर मैंने एक जो है वो कोयला रख दिया था गरम होने के लिए, इसको टिक्का का फ्लेवर देने के लिए कि कंप्लीट एक खुशबू और एक जायका पूरा फ्लेवर आपके चिकन के अंदर, आपकी रेसिपी के अंदर है। जब आप खाएँ तो आप बहुत एन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे कोयले के ऊपर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला था, ऊपर से मैंने लिड के साथ कवर कर दिया। तो तकरीबन 5 मिनट के वक़्फ़े के बाद मैंने जो है लिड को हटाया था, तो माशाल्लाह से इतनी खुशबुएँ आ रही थी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को अब हम जो है प्लेटर में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लेटर में डाल लिया, इसके ऊपर थोड़ी-सी हम पुदीने की और धनिये की गार्निशिंग करेंगे। मज़ीद इसको खूबसूरत करने के लिए, ज़ायका तो इसका वैसे ही माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। और आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप भी अपने ईद स्पेशल मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर शामिल कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।